हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में, केवीएस पीआरटी के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केवीएस पीआरटी का जो रिजल्ट है हमारा जल्द ही जारी होने वाला है, लेकिन उसी के साथ काफी सारे आप लोगों के जो डाउट आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि जो भी आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा क्या यह हमारा फाइनल रिजल्ट होगा, क्या इसी रिजल्ट के बेस पे हमको नौकरी मिल जाएगी? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपको पहले ही नोटिफिकेशन में केवीएस के द्वारा बताया गया था कि जो आपका 70-30 का जो भी आपका क्राइटेरिया रहने वाला है, 70 का मतलब ये है कि जो भी आपका रिटर्न में आपका जो स्कोर होगा उसका 70% और जो आपका इंटरव्यू होगा उसका 30%, उसके बाद में आपकी एक फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। तो अब इसी में डाउट आ रहा है कि जो फाइनल मेरिट बनती है केवीएस की वो किस प्रकार से बनती है, कि क्या जिसका भी कम स्कोर है क्या वह अब नौकरी नहीं पा सकता है, क्या जिसके ज्यादा स्कोर बनेंगे, जो क्या सीबीटी एग्जाम जो कि आपका रिटन एग्जाम हुआ था कि जिस भी कैंडिडेट के अगर ज्यादा रिटन एग्जाम में नंबर ज्यादा है तो क्या उसकी नौकरी पक्की समझी जाए, या फिर जिसके की कम नंबर है या फिर जो कट ऑफ बनती है रिटन एग्जाम की शॉर्ट लिस्टेड के लिए इंटरव्यू के लिए तो जो बाउंड्री लाइन पे है तो क्या वह नौकरी को नहीं पा सकता है? तो यही सब डाउट के बारे में आज हम वन बाय वन बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ये बताने वाला हूं कि केवीएस की जो फाइनल कट ऑफ बनती है वो कैसे बनती है और कम स्कोर वाला कैसे ही केवीएस में नौकरी पा सकता है, उसके बारे में भी हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ए बी सी, ये मैंने तीन कोई कैंडिडेट ले लिया। मान लीजिए कोई ए एक कैंडिडेट है, बी एक कैंडिडेट है और सी एक कैंडिडेट है, तीन लोगों को हम लोग सपोज करके चलते हैं। तो ए कैंडिडेट ने जब रिटन एग्जाम दिया, सीबीटी मोड का एग्जाम दिया, तो उसका स्कोर था 115। कितना स्कोर था? 115 था। और जो बी कैंडिडेट था उसका जो सीबीटी एग्जाम था रिटन एग्जाम में उसका स्कोर था 130। अब जो सी कैंडिडेट है उसका स्कोर है 140। यही पॉसिबिलिटी है। अब देखिए यहां पर ए का जो नंबर है सबसे कम है 115, इस बी के जो है नंबर वो 130 और सी के नंबर 140 है। तो अब आपका जो डाउट है क्या 140 वाला जो नंबर सी कैंडिडेट है क्या इसकी नौकरी पक्की समझी जाए? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक स्टडी होती है और एक होता है स्मार्ट स्टडी। तो स्मार्ट स्टडी के जरिए ही आदमी गेस कर लेता है कि हमें कितना स्कोर करना है इंटरव्यू में, जिससे हम फाइनल जो मेरिट बनेगी केवीएस के उसमें सेलेक्ट होकर और एक हम अपनी नौकरी को पक्की कर लें। तो अभी 140 वाला सेफ नहीं है। क्यों नहीं है वो आप समझते हैं। 115 का मैंने पहले ही बताया, जो सीबीटी एग्जाम होगा रिटन एग्जाम का 70%, जो कि केवीएस ने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया था, जो भी आपका रिटन एग्जाम होगा उसका 70%। तो 115 का जब हम 70% निकालते हैं तो आता है हमारा 44.72। 44.72 आ गया हमारा 70%, मतलब 115 नंबर ए कैंडिडेट के रिटन में 115 नंबर थे, उसका 70% हम लोगों ने निकाला तो हमारा आ गया 44.72। अब बी कैंडिडेट का देख लेते हैं। बी कैंडिडेट का 130 नंबर थे, अब उसका 70% हम लोग निकालते हैं तो हमारा हो जाएगा 50.56। कितना होगा? 50.56। अब सी कैंडिडेट का 140 स्कोर था, 140 स्कोर है, उसका हम लोग 70% निकालते हैं तो हमारा आ जाएगा 54.44। तो ये था आपका ए कैंडिडेट का जो सीबीटी का एग्जाम हुआ था उसका 70% आने पर इतना हो गया, बी का हमारा इतना हो गया, सी का हमारा इतना हो गया। ये तीनों का होगा हमारा सिर्फ रिटन एग्जाम का। अब बात करते हैं इंटरव्यू में। अब इसके हिसाब से जो आपका ये स्कोर था, इसके हिसाब से जो कैंडिडेट जो कि आपका रिजल्ट आने वाला है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा इंटरव्यू के, वो आपको किया जाता है इस स्कोर के हिसाब से। इस स्कोर के हिसाब से आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अब ए कैंडिडेट, बी कैंडिडेट, तीनों सी कैंडिडेट तीनों ही जाते हैं इंटरव्यू में। अब वो कितना स्कोर करें कि वह फाइनल कट ऑफ में आ जाए? तो एक कैंडिडेट जाता है अब इंटरव्यू में, और इंटरव्यू आपको पता है 60 मार्क्स 60 मार्क्स का ओवर होता है, और ये जो हमारा था वो हमारा टोटल कितने मार्क्स का था? 180। जो रिटन एग्जाम हुआ था 180 मार्क्स का था और जो हमारा इंटरव्यू होगा वो 60 मार्क्स का होगा। अब एक कैंडिडेट जाता है इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू में एक कैंडिडेट को मिलते हैं 55 मार्क्स। कितने मिलते हैं? 55 मार्क्स मिलते हैं इंटरव्यू में। अब आपको पहले ही बताया है इंटरव्यू का आपका 30% लिया जाएगा, तो उसके 55 नंबर बने हैं इंटरव्यू में। टोटल कितने का है इंटरव्यू? 60 नंबर का, तो हम उसका 30% निकालेंगे तो हमारा बनेगा 27.5। तो इसका मतलब ये हुआ जो एक कैंडिडेट है उसका इंटरव्यू में जो 55 मार्क्स आए हैं वो 60 मार्क्स का ओवरऑल था, उसका 30% निकाला तो हमारा बना
67.5। अब बी कैंडिडेट भी शॉर्ट लिस्ट हुआ था इंटरव्यू के लिए। अब वो जाता है इंटरव्यू में, जिसके मार्क्स थे 130। अब वो जाता है इंटरव्यू में, लेकिन वह उसकी इंटरव्यू की जो स्किल थी, जो उसकी टीचिंग स्किल थी, वो इंटरव्यू में अच्छा स्कोर नहीं कर पाता है। उसके कई रीजन हो सकते हैं कि वो कभी भी किसी भी मेंबर 4 से 5 लोगों को कभी उसने टीचिंग नहीं की होगी, या फिर वो बोलने में हिचकिचाता होगा, या फिर उसकी जो ब्लैक बोर्ड स्किल है वो कमजोर होगी। कोई भी रीजन हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं जो 130 नंबर वाला कैंडिडेट जब इंटरव्यू में जाता है तो उसके स्कोर आता है 40 मार्क्स, 60 में उसके मार्क्स मिलते हैं 40 मार्क्स। अब उसका जब 30% निकाला गया तो हमारा आ गया 20। कितना आ गया? 20। इसका मतलब ये हुआ कि जो बी कैंडिडेट था जिसका 130 मार्क्स था, उसके इंटरव्यू में केवल और केवल 30% निकालने के बाद आया 20 मार्क्स। अब सी कैंडिडेट देखिए सबसे ज्यादा 140 नंबर था इसका, उसका 70% हमारा ये आया था। लेकिन जब ये 140 नंबर वाला शॉर्ट लिस्टेड किया गया इंटरव्यू के लिए, जब ये इंटरव्यू में गया उसके 60 मार्क्स में केवल और केवल 25 मार्क्स आए। इसका इंटरव्यू बहुत ही ज्यादा खराब हुआ। अब इसकी ब्लैक बोर्ड स्किल कमजोर थी, या इंटरव्यू उसने सही से नहीं दिया, या कोई भी रीजन रहा हो, उसकी वजह से उसका जो स्कोर आया वो आया 25 मार्क्स इंटरव्यू में 60 में से। अब उसके बाद जो 25 मार्क्स आया है इसका 30%, क्योंकि इंटरव्यू का आपका 30% लिया जाएगा, वो हमारा आ गया 12.5%। कितना आ गया? 12.5 आ गया। अब आपकी जो फाइनल मेरिट बनती है वो ये बनती है कि रिटर्न का आपका 70%, जैसे ए कैंडिडेट का जो 70% आया था वो ये आया था, और बी कैंडिडेट ए ही कैंडिडेट का जो इंटरव्यू में आया वो इतना आया। तो ए कैंडिडेट का जो ये 70% ये और 30% ये, इन दोनों को ही मिलाकर आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी। तो अब हम देखते हैं फाइनल कट ऑफ। तो ए का हमारा जो आया था सीबीटी में 74%, देखिए 44.72, और जो उसका जो इंटरव्यू में आया था वो आया था 30%, 27.5 ये आया। तो इसका जो ओवरऑल जो स्कोर बना, जो ओवरऑल उसका बना वो बना 72.22। कितना बना? 72.22। 70% और 30% को दोनों को मिलाकर उसका जो बना 72.22 बना। अब इसके बाद हम बात करते हैं बी की। बी कैंडिडेट का आप देख सकते हैं 50.56 था, 70%, और जो 30% इंटरव्यू का था वो 20 था। अब इन दोनों को जब हम लोगों ने किया ऐड तो आया 70.56। उसके बाद आया सी का जो हमारा 70% था रिटन एग्जाम में वो था 54.44, वो ये रहा। अब जो उसका जो इंटरव्यू का जो 30% था वो 12.5, तो ये रहा। अब हमने इसको ऐड किया तो आया 66.94। अब जो फाइनल मेरिट बनेगी केवीएस की वो इन्हीं नंबर से बनेगी। किससे बनेगी? इसकी मतलब कि इंटरव्यू का आपका 30% और जो रिटन एग्जाम हुआ था उसका 70%। तो अब ये स्कोर आ गया, इससे आपको नौकरी मिलेगी। ये जो स्कोर था इससे आपको नौकरी नहीं मिल रही थी। ये स्कोर केवल आपको शॉर्ट लिस्ट करने के लिए होता है इंटरव्यू में। तो जो आपको नौकरी मिलेगी वो इस फाइनल कट ऑफ से बनेगी। जो 2019 में जो हमारी फाइनल कट ऑफ आई थी, 2018 का जो केवीएस का जो एग्जाम था उसकी जो फाइनल कट ऑफ थी 2019 में, वो मैं बता देता हूं। जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की आई थी वो आई थी 69.7 आई थी अनरिजर्व्ड की। तो आप देख सकते हैं इन तीनों में से अब नौकरी किसको मिलेगी? तो आप देख सकते हैं कि उसके जो रिटन में एग्जाम थे 115 मार्क्स, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ बनी उसी एक कैंडिडेट की आप स्कोर देख रहे हैं 72.22। अब दूसरा वाला देखिए, बी कैंडिडेट की थी 130 मार्क्स, लेकिन उसका जो फाइनल कट ऑफ बनी उसका कितना है 70.56, और जो सी कैंडिडेट ने सबसे हाईएस्ट स्कोर किया था 140 मार्क्स। अब उसका देखिए कि अब उसका जो फाइनल कट ऑफ बनी वो कितनी बनी 66.94। अब आप देख सकते हैं इन तीनों में से अगर नौकरी की बात आई तो किसको मिलेगी? तो ए कैंडिडेट को। तो इसका मतलब हमको ये पता लगा कि जिसने कम स्कोर किया था ए कैंडिडेट ने, उसकी नौकरी पक्की हुई। किस वजह से? कि उसका इंटरव्यू अच्छा हुआ। फाइनल कट ऑफ क्योंकि दोनों की बनेगी 70-30 की, बनाने के बाद उसका जो स्कोर बना 72.22। तो इसका मतलब कि जो है वो ए कैंडिडेट को नौकरी मिलेगी। जो सी कैंडिडेट था सबसे ज्यादा स्कोर किया था सी कैंडिडेट ने 140 मार्क्स। तो 140 मार्क्स, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ बनी 70 और 30 की इंटरव्यू की और रिटन एग्जाम का मिलाकर वो बने 66.94। इसका मतलब कि जो ए कैंडिडेट है उसको नौकरी मिलेगी, लेकिन सी कैंडिडेट को नौकरी अब नहीं मिलेगी। तो इससे आपको बस यही समझाना था कि जिसका भी रिटन एग्जाम में स्कोर कम है या फिर जो कट ऑफ आती है उसकी बाउंड्री लाइन पर है, उसको जो जरूरत है वो है इंटरव्यू में काफी ज्यादा अच्छी जरूरत है, जिससे कि
नौकरी को पा सके। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिसका रिटर्न में 140 है, 130 है, 135 है उसकी नौकरी पक्की होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंटरव्यू में जितना अच्छा आप लोग प्रेजेंटेशन देंगे उतने हिसाब से आपकी नौकरी होगी, क्योंकि फाइनल कट ऑफ भी बनती है। क्योंकि कुछ लोगों का जो रिटर्न एग्जाम होता है वो अच्छा होता है, लेकिन जब इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यू में वो अच्छा सा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से फाइनल कट ऑफ में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो बिल्कुल भी हताश मत होइए जिसका भी बाउंड्री लाइन पर आए या फिर जिसका भी स्कोर कम है। बस आपको जरूरत है इंटरव्यू की प्रिपरेशन एक अच्छे वे में करने की, क्योंकि आपको जो रिजल्ट जल्द ही जारी होने वाला है, तो इसकी वजह से आपको समय भी कम मिलेगा और आपको अपने प्रेजेंटेशन को पूरा 100% अच्छे से प्रेजेंट करना है। आप बात कर लेते हैं कि जो हमारी 2018 की जो केवीएस था उसकी जो फाइनल कट ऑफ बनी थी इंटरव्यू की, और जो उसके बाद हमारा जो रिटन एग्जाम था वो कितनी थी, तो अनरिजर्व कैटेगरी की जो गई थी वो गई थी 69.7। तो यहां देख पा रहे 72.22, तो इसका मतलब ये भी सिलेक्शन पा जाएगा, क्योंकि जो हमारी 19 में बनी थी वो 69.7 गई थी। अब की बार भी मैं कहता हूं कि जो फाइनल कट ऑफ बनेगी 70 से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं जाने वाली। 70 आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी अनरिजर्व्ड की। और जो ओबीसी की बनी थी 2018 की वो बनी थी 67.3। कितनी बनी थी? 67.3। और जो एससी की बनी थी 66.2 और जो बनी थी एसटी की 62.1। ये फाइनल कट ऑफ बनी थी जो हमारा केवीएस 2018 में हुआ था, जिसका फाइनल कट ऑफ जो हमारी बनी थी 2019 में। तो आई होप आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब आपको पता लग गया होगा कि जो फाइनल कट ऑफ बनती है वो किस प्रकार से बनती है। 70-30 का जो हमारा खेल है वो क्या है, और उसके बाद में जो आपने सीबीटी में स्कोर किया है वो आपको नौकरी नहीं देगा। नौकरी जो देगा वो देगा आपका फाइनल कट ऑफ। वो कैसे बनती है आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। शायद इस तरह से इतने अच्छे से YouTube में किसी ने नहीं समझाया होगा, अगर समझाया तो हो सकता है, लेकिन मेरे नजरिए में शायद किसी ने समझाया होगा। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, डाटा अच्छा लगा है, समझाना अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप सब भी चाहते हैं टीचिंग जॉब से रिगार्डिंग सबसे पहले न्यूज को पाना, अपडेट को पाना, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैं काफी कुछ चीजें अपडेट कर देता हूं जो आपको नीड होती है। तो आपको टेलीग्राम को जो लिंक मिलेगा आपको इसी वीडियो को जो कमेंट सेक्शन वहां पर पिन कमेंट है। अगर आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखना चाहते हैं कि सेफ स्कोर कितना रहेगा केवीएस में, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका कि लिंक आपको इसी वीडियो को जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन है वहां पर मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट्स आपको इंटरव्यू में क्या-क्या लेकर जाना है उसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा। कट ऑफ का लिंक और आपका डॉक्यूमेंट का दोनों का ही लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा। आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।